जय श्री राधे आत्मा। आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि घर गृहस्थी के काम काज करते हुए भी हम भगवान से कैसे जुड़ें। भगवान से जुड़ने की एक विशेष कला है और इस कला के विषय में आपको बताऊंगा। वैसे भी घर गृहस्थी के काम धंधे इतने होते हैं कि उनमें चाहकर भी हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। ऐसे तनाव आते हैं, ऐसे दिमाग में टेंशन आते हैं और इस टेंशन एक तो मन से भगवान का भजन करना संभव नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता और जो नहीं चाहते वो हो जाता है। ऐसे मानसिकता में हम भगवान का भजन कैसे करें, और भी ढेर सारी ऐसी उलझनें होती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं कि हम चाह कर भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। ऐसी समस्या वाले ग्रस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे पहले आप एक सत्य को आप स्वीकार कीजिए, अपने मन में अच्छी तरह से धारण कर लीजिए। यह सत्य है कि ये निश्चय है कि आप या हम इस संसार के कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, कोई स्थायी सदस्य नहीं है। हमें कब तक यहाँ रहना है, कब यहाँ से विदा हो जाना है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो एक तो दिमाग में ये रख लिया जाए कि हम परमानेंट मेंबर नहीं हैं यहाँ के। इसके अलावा ऐसी मानसिकता रख लेंगे ना तो हमें किसी भी वस्तु से लगाव नहीं रहेगा। लगाव जब भी होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी ये वस्तु, हमारा ये व्यक्ति हमसे चिरकाल तक हमारे संपर्क में रहे, या हम इसके संपर्क में रहें, या हमारे साथ ही रहे, या हम इसके साथ रहें। तो ऐसी मानसिकता जब भी होती है कि जब व्यक्ति भूल जाता है कि हमें भी इस संसार से जाना है। उसके दिमाग में ही रहता है कि हमें अभी तो बहुत कुछ जीना है, बहुत कुछ रहना है, बहुत कुछ देखना है। तो ये सारी बातों को भूल करके ये निश्चय कर लीजिए कि हम यहाँ के परमानेंट मेंबर नहीं हैं। और दूसरा सत्य ये भी है कि आप जिसके द्वारा पीड़ित होते हैं, उदाहरण के तौर से मान लीजिए कि हम और हमारा परिवार, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोसी, जो भी हमारे आसपास के हैं, वो इसी जन्म के नहीं है, वो पिछले जन्म से भी हमारे कांटेक्ट में रहे होंगे। हमने जिसके साथ जैसा व्यवहार किया होगा उसी मानसिकता का लेकर के वो इस जन्म में हमारे साथ व्यवहार करेंगे। वैसे भी आपने देखा होगा कि अगर कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो उससे पास बैठने में कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि उससे पिछले जन्म में हमारा कोई कांटेक्ट रहा होगा जिसमें हम उससे नफरत करते रहे होंगे, द्वेष करते रहे होंगे। इसी तरह से ये सिद्ध होता है कि इस जन्म में हमारे जो भाई बहन, पिता, पुत्र, जो भी रिश्तेदार हैं, वो पिछले जन्म में भी हमसे कांटेक्ट रखे होंगे। हो सकता है आज हमारा पुत्र है, पिछले जन्म में हमारा पिता रहा होगा। तो हमने उनके साथ जैसा व्यवहार किया होगा वैसा ही व्यवहार आज वो हमारे जन्म में कर रहे हैं। इसलिए इस विषय में कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि इसने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है या ऐसा किया वैसा किया। नेक्स्ट है कि हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से जो भी समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, जीवन में रुकावटें आ रही हैं, इसका दोषी दूसरा कोई नहीं है, स्वयं हमें ही है, हमारे कर्म ही हैं। हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिसके कारण सामने वाले को विघ्न उत्पन्न हुए होंगे, या ऐसे कर्म किए होंगे जिसके सामने वाले को सहयोगिता के रूप में प्रदर्शित हुए होंगे। तो इसी तरह से अगर हमारे सामने कोई समस्या आ रही है या हमारे कोई सहयोग कर रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने पिछले जन्म में जैसा किया था वैसा ही आज हम
देख रहे हैं और बोया हुआ पिछले जन्म का, उसे हम आज काट रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों या दुखों से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी और हम समझ लेंगे कि हमने जैसा किया, हमने जैसा बोया, वैसा ही हम पा रहे हैं, वैसा ही हम काट रहे हैं। और नेक्स्ट है, इस सत्य को आप अच्छी तरह से अपने मन में, मस्तिष्क में यह धारण कर लीजिए कि ये जो भी सृष्टि है वो परमात्मा की है और सेम परमात्मा ही इस सृष्टि रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, प्रकट हुए हैं और हमारे साथ जैसा हम हैं वैसा ही ये हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो सारा का सारा परमात्मा है, तो हमें परमात्मा से जुड़ना भी है। तो हमारी दृष्टि ऐसी रहनी चाहिए कि हमारा जो भी है, पिता, पुत्र, भाई, बहन, पत्नी, पति, जो भी हैं ये सब भगवान हैं, भगवान के स्वरूप ही हैं। और जब भगवान है तो फिर भगवान मान करके इनकी सेवा कीजिए, इनके साथ सहयोग की भावना रखिए और प्रेम से व्यवहार कीजिए। जब इस तरह की मानसिकता रहेगी तो न तो कभी क्रोध आएगा, न कभी कोई लोभ आएगा और न किसी से कोई द्वेष होगा। किसी से जितने भी अवगुण हैं हमारे मन मस्तिष्क में बसे हुए, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और इस तरह से अपने भगवान हैं तो भगवान के साथ, भगवान का स्वरूप है तो उनके साथ, अपनों के साथ क्या राग द्वेष, क्या छेड़, क्या घृणा, क्या जलन, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आप इस सत्य को आप स्वीकार कर लेंगे, मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे, अंदर बिठा लेंगे, तो आप निश्चित रूप से एकदम भगवान का भजन ही करते रहेंगे। भगवान का भजन करने का लास्ट रिजल्ट यही है कि भगवान की हमें स्मृति बनी रहे। जैसे संसार में हम रहते हैं और संसार की स्मृति बिना याद किए हमें याद रहता है, बिना उसका स्मरण किए हमारे उसकी स्मृति रहती है। इसी तरह से हमें भगवान की स्मृति रहे। और भगवान की स्मृति तभी रह सकती है कि ये सारा का सारा जगत भगवान स्वरूप है। वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ भी है सब वासुदेव ही वासुदेव है। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो घर गृहस्थी के काम काज करते हुए भी आप भगवान से जुड़ लेंगे। यही एक महत्वपूर्ण कला है जो हमने आपको बता दी। अगर आपको ये सॉल्यूशन सा लगता है कि ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है, तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो कमेंट्स कीजिए या लाइक कीजिए, जैसा भी हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना भी हमारा सहयोग है और आपको दुखों से उभारने का हमारा आपका सहयोग है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। आप चलिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने प्रसन्न रखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।